students, welcome to the session. This is your tax educator CA मनीषा तेजवानी काबरा. Hoping that आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने अपकमिंग अटेम्प्ट, यस मैं बात कर रही हूँ सितंबर 2025 की, उसकी तैयारी कर रहे हैं. Now I'm here with a important understanding about my paper. जी हाँ, मैं एक generalized approach में भी बात करूंगी और मैं specifically taxation के बारे में भी बात करूंगी. Now, the point is, ma'am, we have technically 2 months left for our September attempt. तो मैम इन 2 महीनों के अंदर हम हमारी पढ़ाई को किस तरीके से करें, कौन सी वो चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, कौन सी वो चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम हमारा सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे. ऑल्सो इंटर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे लिए एमसीक्यू एरिया में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो उस चीज को भी हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इसी बात पर बात करने में आई हूं. सो ऑल दी सितंबर 2025 स्टूडेंट्स, गियर अप विथ मी इन दिस पर्टिकुलर सेशन. देखो, सितंबर 25 नजदीक तो आ रहा है. अब परेशान होने के बजाय कुछ चीजें हैं जिन पर अगर हम पहले ही दिन से ध्यान दें, सो वी कैन डेफिनेटली गैदर द करेज एंड ऑल्सो द कॉन्फिडेंस कि हाँ, हमारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है बॉस. तो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं वो करते हैं सेलेक्टिव स्टडी. सेलेक्टिव स्टडी मतलब, अरे यार मैम, इनकम टैक्स में पीजीबीपी बिल्कुल नहीं समझता है, कैपिटल गेन में बहुत दिक्कत आती है, अरे सैलरी में बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ती है मैम, मेरे को ना ये 3 चैप्टर हटा दो, बाकी सारा एरिया में कर लूंगा. So rather than beta doing the selective study, I would just try to say plan strategically. मैम क्या फर्क है इसमें? देखो, जब strategically planning की बात करते हैं, now this goes for all the subjects बेटा. Just give half an hour. Take the 3 prior attempt exam question paper और आइडेंटिफाई करो कि एग्जाम का पैटर्न कैसे बनाया जा रहा है. जब आप टैक्स की बात करोगे, एंड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इनकम टैक्स, आपने देखा होगा इनकम टैक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी का आता है. अच्छा, उस क्वेश्चन में मेजर एरिया आपको पीजीबीपी चैप्टर से देखने को मिलेगा. तो इस तरीके से प्लान करो जहां पे आपके एफर्ट्स कम लग रहे हैं बट आपको वहां से मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं. अगर मैं इनकम टैक्स में बताऊं तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, इफ आई टॉक अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस, हर अटेम्प्ट में आपको उस पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा. हाँ, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में से हर अटेम्प्ट में ऑल्टरनेटिवली कोई एक चैप्टर देखने को मिल जाता है. गो विथ भाई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग ऑफ इनकम पे एक क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, देन यू हैव मैंडेटरी क्वेश्चन ऑन टीडीएस टीसीएस, यू हैव मैंडेटरी क्वेश्चन ऑन प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न. तो इस तरीके से प्लान करो ना जहां पे मुझे पता है कि यहां से क्वेश्चन आ ही रहा है, हर अटेम्प्ट में यहां से 4 मार्क का क्वेश्चन आ ही रहा है. तो जस्ट सिट डाउन, प्लान दैट वाइज. आई एम नॉट सेइंग कि आप 100% सिलेबस करो, बट जो सेलेक्टिव स्टडी करते हैं ना हम हमारी इच्छा से कि अरे यार ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. Trust me, ICI is upcoming with every time a different way of taking the exam. Now, different way of taking the exam in terms of paper presentation. उन्होंने एरिया से भी पिछले 2-3 अटेम्प्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जहां से एज एन एजुकेटर वी आर ऑल्सो समटाइम्स सरप्राइज्ड कि अरे यार इस बार ये पूछ लिया, देखो अरे यार इस बार ये पूछ लिया. तो प्लान स्ट्रैटेजिकली, प्लान प्रॉपरली सो दैट यू आर नॉट एंडिंग अप लूजिंग योर मार्क्स इन एग्जाम. सेकेंड पॉइंट इज, जो सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड एरिया होता है वो होता है आपका 30 मार्क्स का एरिया, जो कि एमसीक्यू एरिया है. अरे भाई, खुश नसीब हो कि इंटर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है. जो नेगेटिव मार्किंग होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता मैम. इसीलिए सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो आपके एमसीक्यू केस बेस्ड सिनेरियोस पे करना है. जब हमें पता है कि हमारे 30 मार्क्स में से 6 मार्क्स के 2 एमसीक्यू इनकम टैक्स में केस सिनेरियो बेस्ड वाले आने वाले हैं, एंड जीएसटी में कंसोलिडेटेड 12 मार्क का एक केस सिनेरियो आता है जहां पे 6 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के. तो मैम क्यों ना इस केस बेस्ड एरिया को हम प्रैक्टिस कर सके. आईसीआई ने May 25 अटेम्प्ट में केस बेस्ड सिनेरियोस क्वेश्चंस इनकम टैक्स के और जीएसटी के दोनों अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज की वेबसाइट पे अवेलेबल करवाए थे. एंड अगर आप विश्वास सीए के चैनल पर जाओगे तो दोनों ही केस बेस्ड सिनेरियोस इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं. तो मैं कहूंगी आज से ही
हर सब्जेक्ट में जहां जहां पर आपको थोड़ा सा परेशानी महसूस होती है, उनके केस बेस्ड एमसीक्यूज करना चालू कर दो। इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्ट, मेरे साथ बैठो। अगर मैं बात बताऊं, इनकम टैक्स में कुछ 25 केस सिनारियोज हैं और बताऊं जीएसटी में कुछ 30 केस सिनारियोज हैं, तो 4 घंटे की लगभग रिकॉर्डिंग है फॉर द इनकम टैक्स एंड लगभग 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है फॉर द जीएसटी। तो टोटल 8 घंटे में वो सारी केस सिनारियोज मैंने डिस्कस करे हैं, उसको पार्ट्स में करना, कवर करो। यू विल फील कॉन्फिडेंट, बिकॉज बताए अगर आपका ये 30 मार्क्स का एरिया आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मैं ये नहीं कह रही हूं उन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में आएंगे, बट जब आप प्रैक्टिस कर जाओगे तो आपको पता होगा कि एग्जाम में केस बेस्ड एमसीक्यूज को डील कैसे करना है। व्हेन यू डू सो मच ऑफ प्रैक्टिस ना, आपको ये भी समझता है कि कहां से एक छोटी डेफिनेशन, कहां से एक छोटे पॉइंट, कहां से एक छोटा प्रोविजन उठ के केस बेस्ड में पूछा जा रहा है। सो ओवरऑल अप्रोच आपकी डेवलप होगी एंड आपका वो एरिया भी स्ट्रांग होगा। सेकेंडली, अगर आपका केस बेस्ड और एमसीक्यू एरिया अगर आप कर लेते हैं व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, व्हेन स्ट्रैटेजिकली यू हैव प्लान दिस पर्टिकुलर पार्ट, देन आपने मेरे साथ, जो कि आपको YouTube पे अवेलेबल है रिकॉर्डिंग ऑन द विश्वास सीए इंटर चैनल ऑफ योर विश्वास सीए, यू विल गेट ऑल द केस बेस्ड एमसीक्यूज फॉर द इनकम टैक्स जीएसटी एज वेल। एंड नाउ जब भी राइटिंग प्रैक्टिस की बात आती है, ये ना सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड एरिया है। नाउ मैम ओवरलुक्ड, यस, हम कहते हैं अरे ये क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट है, अच्छा इसमें ये एडजस्टमेंट है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये एडजस्टमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे नेक्स्ट करते करते एग्जाम आ जाता है और एग्जाम में 3 घंटे खत्म हो जाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू मेंटेन द स्पीड। मैम व्हाट टू डू? जब भी जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, उस चैप्टर के पहले तो आपने जब पहले क्वेश्चंस करे होंगे, आई एम होपिंग दैट आपने कुछ ना कुछ मार्किंग करी होगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं बाद में नहीं भी करूं तो भी मैं एग्जाम में अगर डायरेक्टली आता है तो मैं कर सकता हूं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेन एवर यू आर रिवाइजिंग, ट्राई एटलीस्ट डोंट मार्क क्वेश्चन में से आप 30 to 40% वापस से लिख कर करें। इससे होगा क्या, आपका आराम से कमांड डेवलप होगा, ठीक है, एंड एटलीस्ट 40% लिख के कर लिया है तो स्पीड तो डेफिनेटली एग्जाम में मेंटेन होने ही वाली है। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज द मेजर इशू ऑफ पीपल इन जीएसटी, कि जीएसटी में मैम समझता नहीं है, यू नो मेजर थ्योरी है तो लिखना कैसे है। ऑलवेज फोकस ऑन कीवर्ड्स। आई एम नॉट आस्किंग कि आप रट लो तोते की तरह और एग्जैक्ट वहां पर जाकर प्रिंट करके आ जाओ। अरे भाई इंसान हो, प्रिंटर थोड़ी हो जो कॉपी पेस्ट कर दोगे। फोकस ऑन द कीवर्ड्स। इफ योर कीवर्ड्स आर करेक्ट, ठीक है, आगे पीछे आप उसको किस तरीके से ग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं कोई फायदा, बेसिकली कोई इंपैक्ट नहीं लाएगा, ठीक है, बट कीवर्ड्स अगर ऑन प्लेस है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में फायदा देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इफ कीवर्ड्स आर करेक्ट, दे आर इन ऑर्डर, ठीक है, फिर भले आप अपने वर्ड्स में ही क्यों ना लिख रहे हो, एग्जैक्ट नहीं भी लिख रहे हो, फिर भी यू विल एंड अप गेनिंग द मार्क्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए एंड गियर अप फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून रहिए। मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।